तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरो मूवीज के बारे में जो कैंसिल हो चुकी है। मतलब एक टाइम था जब ये मूवीज की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये मूवीज नहीं बन पाई। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट मूवी है ग्रीन लैंटर्न पार्ट 2। तो 2011 में हम जैसे सुपर फैंस ने फर्स्ट टाइम ग्रीन लैंटर्न को लाइव एक्शन मूवी में देखा था। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मूवी बोरिंग लगी और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ख़राब रहा, इसलिए इसके सीक्वल को कैंसिल कर दिया। ग्रीन लैंटर्न के पार्ट 2 में हमें येलो लैंटर्न्स दिखने वाले थे, लेकिन मूवी के फ्लॉप होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिल्म मेकर्स चाहते थे कि सेकंड पार्ट बने, लेकिन जो ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने कहा था कि अब उन्हें ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ग्रीन लैंटर्न के बाद रेनॉल्ड्स को डेडपुल का रोल मिला और डेडपुल कितनी बड़ी हिट थी यह हम सब जानते हैं। सेकेंड मूवी है फैंटास्टिक फोर पार्ट 2। अगर आपको याद हो तो 2015 में फैंटास्टिक फोर नाम से एक मूवी आई थी, जिसके राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे। रिलीज होने से पहले फॉक्स वालों ने इस मूवी में कई सारे रीशूट्स किए थे, लेकिन जब ये रिलीज हुई तब ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी। अगर ये प्रॉफिट बना कर देती तो फिल्म मेकर्स 2017 में इसका पार्ट 2 रिलीज करने वाले थे, लेकिन पार्ट 1 फ्लॉप था, इसलिए इसके सीक्वल के बारे में सोचना सबने छोड़ दिया और 2019 में फैंटास्टिक फोर के राइट्स मार्वल के पास वापस आ चुके हैं। सो अब हो सकता है कि फ्यूचर में हमें एक न्यू फैंटास्टिक फोर मूवी देखने मिल जाए। थर्ड मूवी है द इनक्रेडिबल हल्क पार्ट 2। तो जब 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई, उस समय फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया था कि जितने भी सुपर हीरो फेज 1 में लीड रोल पर होंगे उनके सीक्वल्स बनाए जाएंगे। बाकी सुपर हीरोज ने तो अपनी ट्रायलॉजी पूरी कर दी, लेकिन मार्वल के पास हल्क की सिर्फ एक सोलो मूवी है, और वो इसलिए क्योंकि मार्वल के पास हल्क के राइट्स नहीं थे। इस टाइम हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास थे और मार्वल जितना भी प्रॉफिट बनाता उसका कुछ % यूनिवर्सल को जाता, और अगर हल्क फैंस के बीच फैन फेवरेट बन जाता तो आगे चलकर मार्वल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इसलिए मार्वल ने हल्क को एवेंजर्स मूवी और थॉर रैग्नारोक में रखने का सोच लिया। फोर्थ मूवी है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो जब फैंस ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ट्रेलर देखा तब उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन मूवी फैंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। फैंस ने जो एक्सपेक्ट किया था वो उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक फ्लॉप रही। डायरेक्टर्स ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में सोच कर रखा था, जहां पर मूवी के सुपर विलन सिनिस्टर 6 होने वाले थे, लेकिन सोनी एंटरटेनमेंट स्पाइडरमैन मूवी से अपना इंटरेस्ट हटा चुकी थी और ना चाहते हुए भी फिल्म मेकर्स को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। फिफ्थ मूवी है 1997 वाली स्पाइडरमैन। 90s के टाइम पर स्पाइडरमैन की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी और इसे डायरेक्ट करने वाले थे जेम्स कैमरियंस। इन्हें इस मूवी की स्क्रिप्ट 1993 में ही मिल गई थी, लेकिन तब वो ट्रू लाइज, द एलियंस और टर्मिनेटर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, और इससे पहले कि वो स्पाइडरमैन पर काम करना शुरू कर पाते उन्होंने टाइटैनिक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि तब स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी और टाइटैनिक की वजह से स्पाइडरमैन को डिले नहीं किया जा सकता था। इसलिए स्टूडियोज ने एक न्यू राइटर को हायर किया और स्पाइडरमैन पर मूवी बना दी। वैसे इस मूवी की बस स्क्रिप्ट और डायरेक्टर चेंज हुए थे, लेकिन अगर जेम्स टाइटैनिक का प्रोजेक्ट ना लेते तो शायद स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी के डायरेक्टर आज वो होते। सिक्स्थ मूवी है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने अपनी बैटवी सूप्स 2016 में रिलीज की थी, लेकिन वार्नर ब्रोस के पास 2001 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की स्क्रिप्ट थी। इस मूवी में ब्रूस वेन के बटलर एल्फ्रेड की मौत हो चुकी होती है, जोकर बैटमैन के वाइफ को मार चुका होता है और सुपरमैन लुइस लेन से डिवोर्स कर चुका होता है। डिप्रेशन और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर बैटमैन सुपरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस वालों ने स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें मूवी काफ़ी ज़्यादा डार्क लगी, इसलिए उन्होंने 2001 में आने वाली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को कैंसिल कर दिया और बैटमैन बिगिंस पर काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मूवी है सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4। तो टोबी की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी कितनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ये हम सब जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर सैम इसका पार्ट 4 भी रिलीज करना चाहते थे, लेकिन क्रिटिक्स मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि स्पाइडरमैन 3 में ज़बरदस्ती मल्टीपल विलन्स को कास्ट किया गया था, और ये बात डायरेक्टर ने खुद कंफर्म की थी। सैम राइमी ने खुद कहा था कि स्टूडियो ने फोर्स कर रहा था वेनम को स्पाइडरमैन 3 में ऐड करने के लिए, और वेनम की वजह से मूवी का जो विजन था वो पूरा नहीं हो पाया। फोर्थ पार्ट में हमें वल्चर सुपर विलन के रूप में देखने मिलने वाला था, लेकिन एक दिन सोनी ने अचानक अनाउंस कर दिया कि वो स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को रिबूट करने वाले हैं, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन 4 कैंसिल हो गई। नेक्स्ट मूवी है 2008 में आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज।
तो डायरेक्टर डेल टोरो और राइटर नील गैमैन ने मार्वल स्टूडियोज को डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब मार्वल अपने फेज 1 पर काम कर रहा था और प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया था कि ऑडियंस सोर्सरर्स को देखने के लिए अभी रेडी नहीं है। और बाद में मार्वल ने 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी रिलीज की। वैसे कुछ एंटी हीरोज भी है जिन पर एक मूवी बनने वाली थी लेकिन कैंसिल कर दी गई। फर्स्ट एक्समैन वाला मैग्नेटो। यहाँ पर हमें मैग्नेटो और चार्ल्स ज़ेवियर मतलब प्रोफेसर एक्स का बचपन देखने मिलता, लेकिन कुछ अननोन रीजन की वजह से फॉक्स ने इस मूवी पर काम ना करके वोल्वरिन मूवी पर फोकस किया। एंड गेम के बाद मार्वल लोकी पर भी एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन बाद में ये प्लान ड्रॉप करके उन्होंने लोकी सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया। अब वापस सुपर हीरोज की बात करें तो लास्ट मूवी जो कैंसिल हो गई थी वो है जस्टिस लीग मॉर्टल। तो डीसीयू बनने से पहले जस्टिस लीग मॉर्टल नाम से एक स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी। इस मूवी में सारे जस्टिस लीग के मेंबर थे, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि किसी भी कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी इसमें हमें नहीं दिखने वाली थी। लेकिन इसी बीच नवंबर 5, 2007 से लेकर 22 फरवरी 2008 तक 12,000 स्क्रीन राइटर्स ने आंदोलन कर दिया। ये स्ट्राइक राइटर्स को कम फंडिंग मिलने की वजह से की गई थी, लेकिन इसी चक्कर में जस्टिस लीग मॉडल का प्लान वार्नर ब्रोस ने कैंसिल कर दिया। तो ये थे कुछ ऐसे मूवीज जो आज सुपर हीरो इंडस्ट्री का एक हिस्सा होती अगर वो कैंसिल ना होती तो। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस लिस्ट में कौन सी मूवी ऐसी थी जो देखना आप पसंद करते। और अगर आपके पास कोई ऐसी मूवी हो जो कैंसिल हो चुकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।